वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। आप सभी को रोज एक श्लोक, रोज एक चिंतन, रोज एक कदम भगवान श्री कृष्ण की ओर, इसी संकल्प के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल डिवाइन गीता बाय शशि में। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 11वें श्लोक का भावार्थ समझेंगे। प्रिय श्रोतागण, कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जिसके पास धन है, सभी सुविधाएं हैं, इच्छाओं को पूरा करने के सभी साधन भी उपलब्ध हैं, फिर भी उसके चेहरे पर सुकून नहीं है। उसका मन हर समय किसी न किसी चिंता से घिरा रहता है। आज यह मिल गया तो कल उससे भी अधिक पाने की चिंता। एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी इच्छा सामने खड़ी हो गई। बाहर से वह जितना सफल दिखाई देता है, भीतर से उतना ही बेचैन और असंतुष्ट होता जाता है। पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग असीमित इच्छाओं और मोह के बंधन में फंसकर अन्यायपूर्वक धन संग्रह करने में लगे रहते हैं। अब इस 11वें श्लोक में हमारे भगवान उनके मन की उस व्यथा को प्रकट करते हैं जो दिखाई तो नहीं देती है, लेकिन उन्हें जीवन भर चैन से जीने भी नहीं देती है। हमारे भगवान यह समझाना चाहते हैं कि जब जीवन का उद्देश्य केवल भोग, धन और इंद्रियों की तृप्ति बन जाता है, तब हमारा मन कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। इच्छाओं की आग जितनी बुझाने की कोशिश की जाती है, उतनी ही अधिक भड़कती जाती है। प्रिय भक्तों, इसलिए यह श्लोक केवल आसुरी प्रवृत्ति वाले लोगों का वर्णन ही नहीं करता है, बल्कि हम सभी के लिए एक दर्पण है, जिसमें हम अपने जीवन को देखकर यह समझ सकते हैं कि कहीं हम भी अनावश्यक चिंताओं और अंतहीन इच्छाओं के जाल में तो नहीं फंस रहे हैं। प्रिय साथियों, आइए भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकले इस दिव्य श्लोक को सुनते हैं, साथ ही इसके भावपूर्ण अर्थ को भी समझते हैं और जानते हैं कि सच्ची शांति का मार्ग क्या है। चिंतामपरिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरिमा एतावदिति निश्चिताः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आसुरी स्वभाव वाले लोग ऐसी अनगिनत चिंताओं का आश्रय लेते हैं जो उनके जीवन के अंत तक उनका पीछा नहीं छोड़ती है। उन्हें हर समय धन कमाने, उसे बढ़ाने, अपनी इच्छाओं को पूरा करने और संसार के सुखों को पाने की चिंता लगी रहती है। उनका विश्वास होता है कि यही जीवन है और यही सब कुछ है। वे मान लेते हैं कि भोग विलास और इंद्रियों की तृप्ति ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। प्रिय साथियों, इसलिए उनका मन कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। उनकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा सामने खड़ी हो जाती है। इस प्रकार
उनका जीवन चिंता, असंतोष और बेचैनी से भर जाता है। प्रिय भक्तों, हमारे भगवान हमें यह समझाना चाहते हैं कि बाहरी सुख कभी स्थायी शांति नहीं दे सकती है। सच्चा आनंद तब मिलता है जब मन भगवान की ओर मुड़ता है, जब जीवन का उद्देश्य केवल भोग नहीं बल्कि आत्मोन्नति और ईश्वर की प्राप्ति बन जाता है। यह श्लोक हमें अपनी प्राथमिकताओं पर विचार करने की प्रेरणा देता है। यदि हमारा पूरा जीवन केवल धन, सुविधा और इच्छाओं की पूर्ति में ही बीत जाए तो मन को विश्राम नहीं मिलेगा। लेकिन यदि हम कर्म करते हुए भगवान पर विश्वास रखें, संतोष का अभ्यास करें और आध्यात्मिक जीवन को महत्व दें, तो चिंता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और जीवन में वास्तविक शांति का अनुभव होता है। प्रिय साधकों, भगवान श्री कृष्ण का यह श्लोक हमें एक गहरा सत्य सिखाता है कि जिस मन में इच्छाओं का अंत नहीं होता है, उस मन में शांति भी कभी नहीं ठहरती है। संसार की वस्तुएं हमें क्षणिक सुख तो दे सकती है, लेकिन स्थायी आनंद केवल ईश्वर से जुड़ने में ही मिलता है। आइए आज हम एक छोटा सा संकल्प लें कि हम अपने जीवन को अनावश्यक चिंताओं का नहीं बल्कि भगवान पर विश्वास, संतोष और निष्काम कर्म का आधार बनाएंगे। जितना समय हम इच्छाओं के पीछे भागने में लगाते हैं ना, यदि उसका एक छोटा सा भी भाग भगवान के स्मरण, गीता के अध्ययन और आत्मचिंतन में लगा दें, तो हमारा जीवन भीतर से बदलना शुरू हो जाएगा। प्रिय साथियों, याद रखिए, धन से सुविधा तो मिल सकती है, लेकिन शांति नहीं मिल सकती है। भोग से तृप्ति तो मिल सकती है, लेकिन आनंद नहीं मिल सकता है। सच्ची शांति और सच्चा आनंद केवल भगवान श्री कृष्ण की शरण में ही प्राप्त होता है। प्रिय भक्तों, इसी संदेश के साथ आज की हमारी यह गीता यात्रा यहीं पर पूर्ण होती है। यदि यह संदेश आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल डिवाइन गीता बाय शशि को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हम सब मिलकर श्रीमद् भगवद गीता के प्रत्येक श्लोक के माध्यम से अपने जीवन को प्रकाशमय बना सकें। रोज एक श्लोक, रोज एक प्रेरणा, रोज एक कदम भगवान श्री कृष्ण की ओर। जय श्री कृष्ण आप सभी को।